जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग किस तरीके से अपना सिलेबस को पूरा करेंगे। ठीक है, आज हम बताएंगे कि हम जो भी संस्कृत अभी आपको संस्कृत पढ़ाने वाले हैं, आगे से वीडियोस आएंगी। ठीक है, और वो किस तरीके से हम कवर अप करेंगे पूरे सिलेबस को, वो आज हम लोग आप डिस्कस करेंगे आपस में। ठीक है, इस क्रम में सबसे पहले आता है कि संधि। ठीक है, संधि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पूरे मतलब जितने भी संधि के प्रकार हैं वो अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे क्रम वाइज। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले संधि आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग अनुवाद आएंगे। ठीक है, अनुवाद वाला पोर्शन में बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना कि इसमें हम लोग ना बेसिकली लकार से रिलेटेड जितने भी लकार है ना, लट लकार, लोट लकार, रिट लकार, ठीक है, तो वो सारे लकार से रिलेटेड अनुवाद बनाएंगे। ठीक, एकदम सिंपल सिंपल सा अनुवाद होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कारक प्रकरण में आएंगे। ठीक है, अब कारक प्रकरण में एक चीज होगा कि हम लोग पूरे जितने भी सूत्र है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक है ना, सार्थ तृतीया, ये सब तृतीया विभक्ति वगैरह जो भी है ना, वो चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जब तक हम लोग यहाँ तक अगर पढ़ लेंगे ना, ये जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ तक अगर हम लोग क्लियर कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में ना लगभग लगता है कि 6 से 7 आते हैं। ठीक है, 6 से 7 अनुवाद करने के लिए आते हैं, तो इतने में ना लगभग तुम्हारे वो अनुवाद बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समास प्रकरण पे आएंगे। ठीक है, समास प्रकरण में ना एकदम से अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद समास प्रकरण के बाद प्रत्यय में आएंगे। जो भी 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, शायद तुमने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, है ना, नहीं पढ़ा हो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वो सारे प्रत्यय को कृदंत तद्धित सारे को इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद ना हम लोग उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, और उपसर्ग के बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे किस पे, पत्र लेखन पे। ठीक है, पत्र लेखन, और पत्र लेखन के बाद फिर किससे, अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अनुच्छेद लेखन पे आएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सीरियल वाइज से किताब पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और किताबों में ना जब हम लोग इतनी चीज़ों को पढ़ लेंगे, ठीक है, इतना चीज़ हमारे अंदर रहेगा, हम लोग अच्छे से इतनी चीज़ों को समझ लेंगे ना, तो जब किताब पढ़ोगे ना तो खुद ब खुद तुम हिंदी कर लोगे। कभी कभी आती, कभी कभी क्या अक्सर ये समस्या आता है स्टूडेंट को कि भैया क्या बोले, पढ़ते तो हैं, ठीक है, पर हिंदी कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो वो जो हिंदी की समस्या है ना कि संस्कृत पढ़ के उसको हिंदी करें, तो ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन, ये जो है ना, ये व्याकरण वाला जो है, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें क्लियर रहेंगी ना, तो वो बुक तुम पढ़ के खुद और हिंदी उसका कर लोगे। ठीक है, एक चीज़ छूट गया है ना, ये जो समास प्रकरण हम लोग करेंगे ना, तो ये इससे जो क्वेश्चन आते हैं, और हाँ, समाज से ज़्यादा करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो जो आता है ना, वो तुम्हारे बुक से रहते हैं। ठीक है, जैसे नीलोत्पलम वगैरह हो गया ना, वो सारा जो बुक में तुम्हारा, बुक में ना पीछे साइड में शब्दार्थ, और उसके बाद फिर समास प्रकरण, ठीक है, वो थोड़ा सा ये प्रत्यय भी दिया रहता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें ना इसकी प्रायोरिटी रहेगी कि हम लोग जितने भी पढ़े ना उसके एग्जाम्पल्स करें बुक वाले। ठीक है, जो बुक के पीछे में ना वो सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक, जो पीयूषम है तुम लोगों के संस्कृत की बुक, तो उसकी में देखना हर एक चैप्टर के पीछे दिया रहेगा समास। ठीक है, और क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पर थोड़ा फोकस करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें तो हमने क्लियर कर ही दिया है ना। और फिर कल से देखते हैं, कल से सारी चीज़ों की वीडियो आएंगी। ठीक है, स्टार्ट हम लोग संधि से करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट फोकस हमारा संधि रहेगा, उसके बाद फिर इस पे लकार वाले पे आएंगे पोर्शन पे, उसके बाद फिर कारक वाला, और फिर वैसे है ना बारी बारी से सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।